वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल बिना स्वार्थ के आपने रिश्ता निभाया। तो ये इंसान जो है वो कहीं ना कहीं आपके बारे में जो कुछ भी आज सोचने वाले हैं, अभी उनके दिल में जो भी चल रहा है इस रीडिंग में आपको पता लगेगा, क्योंकि ये रीडिंग कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो काफ़ी सारे लोगों को बोलूँगी थैंक यू, जिन्होंने रिसेंटली अपने कमेंट्स डाले, कमेंट सेक्शन में टॉपिक दिया कि मैम इन टॉपिक्स पे रीडिंग लेकर आओ। तो सभी के वीडियोस वन बाय वन चैनल पर आ जाएंगे, बस आपको पेशेंटली वेट करना है। और ये सभी वीडियोस मैं बहुत जल्द लाने की कोशिश करूँगी। कुछ वीडियोस तो 1-2 दिन में ही आ जाएंगे और कुछ आ जाएंगे 7 दिनों के अंदर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी इस वक्त आपके पर्सन के दिल में आपके लिए सबसे ज़्यादा तो एक इमोशनल पेन नज़र आ रहा है, भावनाओं में बहकना और फिर उसको सोचकर अकेलापन फील करना, जो उन्हें दर्द भी दे रहा है और ये भी सिखा रहा है कि प्यार को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर आपको कोई सच्चे दिल से प्यार करता है तो उसकी कद्र ज़रूर होनी चाहिए। तो ये इंसान अभी ना आपको लेकर ऐसा सोच रहे हैं कि वो अगर चाहते तो इस रिश्ते को संभाल सकते थे, क्योंकि आपने उनको कभी भी किसी कंडीशन में और किसी सिचुएशन में अकेला नहीं छोड़ा। आपका प्यार उनके लिए हमेशा पवित्र रहा, हमेशा साफ रहा और आपने उनको जब जब इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती थी तो बिना कहे आप उनकी मदद के लिए तैयार हो जाते हो। तो अभी भी उनके दिल में ये चल रहा है कि कहीं ना कहीं आपने अपने इस रिश्ते को बचाने के लिए पूरे एफर्ट्स डाले हैं, लेकिन इस पर्सन ने आपके एफर्ट्स को उस टाइम नज़रअंदाज किया। तो अभी इनकी हालत टाइट है, अंदर से जी घबराया हुआ है और जैसे किसी को डर लगता है कि ये रिश्ता कहीं उन्होंने अपने जीवन से हमेशा हमेशा के लिए तो खो नहीं दिया। ऐसे ख्याल उनके मन में बार बार आ रहे हैं। तो ये पर्सन जो है ना वो अभी इमोशनली भी अकेले फील कर रहे हैं और कहीं ना कहीं रोमांस की एनर्जी जो उनके जीवन में उनको लगता है कि होनी चाहिए, वो भी उनकी लाइफ में नहीं है। तो ये इंसान सिर्फ अपने जीवन में करियर, अपनी सोशल लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ में जितना भी कोशिश करे बैलेंस बनाने की, वो बन नहीं पा रहा, क्योंकि इनको अंदर से प्यार की तलब मच रही है। कुछ लोगों के लिए इनके पिछले 60 घंटे जो अभी गुजर गए हैं, इन 60 घंटों में बहुत कुछ इनके साथ इमोशनल लेवल पर हुआ है, जिसके बारे में ये किसी से बात नहीं करना चाहते, क्योंकि ये पर्सन एक ऐसा इंसान है जिसको दुनिया के आगे अपने दर्द को दिखाना और अपने आप को कमज़ोर फील कराने से डर लगता है। अगले कुछ कार्ड्स मेरे सामने उन लोगों के पार्टनर के हैं जो आपको अपने जीवन में एक रानी और एक राजा जैसा मान रहे हैं। उनको लग रहा है कि आपने ज़िंदगी में कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हंस के मुकाबला किया है। तो रानी और राजा का मतलब ये नहीं होता कि कोई रानी है या राजा है तो वो बहुत अमीर है, बहुत पॉपुलर है, बहुत फेमस है। रानी और राजा उनके दिल का, उनके दिल में आपने जो जगह बना ली है वो एक रानी और राजा की इमेज से कम नहीं है। तो उनको आपकी पर्सनालिटी में एक चेंज भी फील हुआ है। अगर इस इंसान को आपने पिछले कई हफ्तों में खुद कांटेक्ट
करने की कोशिश नहीं की। तो यहाँ जो मेरे सामने कार्ड्स आए हैं उसमें एक कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी को शो कर रहा है, और वो एनर्जी है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल आपने करना सीख लिया है और वो काम भी कर रहा है। तो कुछ लोगों के साथ इस पर्सन को ऑलरेडी एक टेलीपैथी कनेक्शन फील भी होता है, चाहे वो पिछले 3-4 महीनों से आपको फील हो रहा हो या पिछले 1-2 सालों से फील हो रहा हो। और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनको अभी अभी रिसेंटली इस पर्सन ने दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश भी की होगी, लेकिन आपने उनको उस तरह का पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया जिसकी उन्होंने उम्मीद लगाई थी। तो कहीं ना कहीं आप अपनी पावर में हो। आप लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हो, चाहे करियर पे ध्यान दे रहे हो, चाहे घर वालों के साथ अपने जीवन में समय बिता रहे हो, या अपने फ्रेंड्स के लिए टाइम निकाल रहे हो और अपने जीवन को एक बैलेंस्ड एनर्जी में जीना चाह रहे हो, तो वो एनर्जी काम कर रही है। और जब आपकी एनर्जी पॉजिटिव होगी, आपकी एनर्जी में वो हाई वाइब्रेशन होगी, तो ये पर्सन भी उस एनर्जी से और भी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आपको जीवन में ऐसा क्या मिल गया है कि आपने पलटकर इनको देखना ही बंद कर दिया। तो इनको एक सदमा भी लगा है, एक गहरा शॉक लगा है। और मुझे सदमे से और एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी, जो इनकी शॉकिंग एनर्जी फील हो रही है कि आपके एटीट्यूड से इनको जो शॉक मिला है, उस पर वीडियो मैंने चैनल पर डाला है। रीसेंट वीडियो है वो, अभी ज़्यादा पुराना नहीं है, शायद 2-3 दिन पहले का ही वीडियो है। तो आप चाहें तो उस वीडियो को सुन सकते हो। डेफिनेटली वहाँ से कोई ना कोई ऐसी जानकारी आपको ज़रूर पता लगेगी जिसको आप समझकर और फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ गाइडेंस भी निकली है। यहाँ कुछ नंबर्स आए हैं, ये आपके पार्टनर की जन्म की तारीख है। सबसे पहला नंबर है 1, नंबर 1 है, नंबर 3 है, नंबर 7 है, 8 है, 11 है, 14, 16, 19 और 22, 25, 28 और 29। ये कुछ नंबर हैं जो आपके पर्सन की जन्म तारीख है, जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट है। अगर पिछले 6 महीने से ज़्यादा या फिर पिछले 3 महीने से भी ज़्यादा अगर हुए हैं, 3 से 6 महीने में कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, तो इस पर्सन की आज इस टैरो रीडिंग के अंदर एनर्जी सबसे ज़्यादा निकल कर आई है। 95% आपके पर्सन की एनर्जी आपके थॉट्स को लेकर आज की रीडिंग में सबसे ज़्यादा है। देन यहाँ पर कुछ चैनल्ड मैसेज भी आए हैं, स्पेशली उन लोगों के जिनका डेली कांटेक्ट भी होता है, और कभी कभी कांटेक्ट ऐसा रहता है कि जिसमें आपको शक होता है कि ये मेरे अलावा किसी और के साथ भी बात करते हैं। तो सबसे पहला चैनल्ड मैसेज है, मैंने कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा, प्लीज़ मुझे गलत मत समझो, मैं आज भी तुम्हारे प्यार का इंतज़ार कर रहा हूँ, आई एम सॉरी। अगर आप दोनों के बीच में बहुत टाइम से बातचीत बंद है और उन्होंने कोशिश नहीं की आपसे कांटेक्ट में आने की, ना ही आपने कोशिश की है, केवल आप वेट कर रहे हो कि वो एक दिन वापस आएंगे, तो आपको शायद आपके पर्सन को कॉल करना पड़ सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो पर्सन अभी भी कॉल करने की या आपको मैसेज करने की एनर्जी में है, बल्कि उनके दिल में ये बात बैठी हुई है
कि शायद आपने उन्हें गलत समझा है, किसी वजह से आपको लग रहा है कि वो आपको धोखा दे रहे हैं और आप उसी शक के दायरे में उनको रखकर खुद को कॉल ना करने से रोक रहे हो। तो डेफिनेटली ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको कॉल करो, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आपने कोई गलत फहमी पाली हुई है दिमाग में और दिल में, और उस गलत फहमी के कारण आपने इनसे दूरियां बना ली हैं। तो शायद सब में तो थर्ड पार्टी नहीं है। जिन लोगों के केस में थर्ड पार्टी सिनेरियो है वो लोग बेशक इन्हें ना कॉल करें, वेट कर सकते हैं। लेकिन जिन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, ना ही कोई प्रूफ है हाथ में, वो इन्हें खुद रीच आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पर्सन की इंटरनल ख्वाहिश है, अंदरूनी तौर पे जो उनकी इच्छा है वो यही है कि हम दोनों का रिश्ता बेहतर हो जाए और जो गलत फहमियाँ हो गई हैं उन्हें हम आपस में बात करके सुलझाने की कोशिश करें। तो वो एक ओपन हार्ट कॉन्वर्सेशन आपके साथ बहुत जल्दी करना चाहेंगे, बट आपकी तरफ उनका जो एक वेटिंग टाइम है वो ज़्यादा है। तो अगर आप वेट करने से परेशान हो चुके हो कि मैंने बहुत वेट कर लिया है, पर्सन की तरफ से मुझे कोई साइन नहीं नज़र आ रहा कि वो मुझसे बात भी करना चाह रहे हैं या नहीं, तो आप एक बार खुद से कॉल या मैसेज करके उनके साथ अपने कनेक्शन को ठीक करने की कोशिश कर सकते हो। क्योंकि जब भी हम कलेक्टिव रीडिंग्स करते हैं गाइस, मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये एक ही टाइम पर हज़ारों लाखों लोग देखते हैं, और मैं ये कई बार रिपीट भी करती हूँ। जो लोग पुराने व्यूअर्स हैं वो परेशान भी हो जाते होंगे सुन सुनकर कि मैम एक ही बात को कई दोहराते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर दिन नए व्यूअर्स जुड़ते हैं जो फर्स्ट टाइम टैरो देखते हैं। तो उन लोगों को नहीं मालूम होता कि टैरो कार्ड रीडिंग काम कैसे करती है। तो ये सबकी जानकारी के लिए होता है। तो प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट करा करो, और मुझे अच्छा लगता है कि जब आप लोग अपना सपोर्ट देते हो, अंडरस्टैंड कर जाते हो कि अगर कुछ डिस्क्लेमर दिया जा रहा है तो और भी नए लोग हैं उनके बारे में उन्हें गलत फहमी ना हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसलिए बताया जा रहा है। चलिए अगला चैनल मैसेज देखते हैं। प्लीज़ मेरा साथ कभी मत छोड़ना, मेरी जो भी सज़ा है जो तुम देना चाहो वो मंजूर है। आई लव यू। वाओ, ये बहुत ही रोमांटिक मैसेज है। तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपकी लविंग एनर्जी और आपकी फॉरगिवनेस एनर्जी, कि आपके अंदर एक फॉरगिवनेस एटीट्यूड है, वो एनर्जी है कि आप गलतियों को माफ़ करने में विश्वास रखते हो। फालतू के लड़ाई झगड़े और टेंशन या स्ट्रेस का माहौल क्रिएट करना रिलेशन में आपको अच्छा नहीं लगता, बल्कि आप एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हो जिसे गुस्सा आता भी होगा तो वो गुस्सा चला भी जाता है। बहुत लंबे टाइम तक उस गुस्से को दिल में बिठाकर आप नहीं रखते, क्योंकि आपके अंदर एक काइंडनेस और कंपैशनेट एनर्जी है, जो दूसरे लोगों के प्रति दया भाव रखना, करुणा रखना, ममता रखना, प्यार रखना, ये आपके काफ़ी प्लस पॉइंट उनको अब नज़र आ रहे हैं। तो अब अगर मैं कहूँ कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, तो शायद आप में से कुछ लोग फील करेंगे कि अगर प्यार करते हैं तो फिर हमें थर्ड पार्टी में क्यों डालते हैं, या हमें कई दिनों तक ब्लॉक में क्यों रखते हैं। तो उसका एक ही जवाब है कि जैसे आप अपनी इस दुनिया के अंदर, इस जीवन में आए हो अपने कुछ कर्मों को पे बैक करने, उसी तरह ये भी अपनी लाइफ में आए हैं ऐसे लोगों के जीवन में कर्मों का भुगतान करने, जो इनकी ज़िंदगी में पिछले कुछ जन्मों से जुड़े हैं। तो अगर हमारी लाइफ में कोई भी आता है, चाहे कोई इंसान आए, चाहे कोई जानवर आए, चाहे कोई भी आए, उसका हमसे कोई लेना देना तो ज़रूर है। तो कहीं ना कहीं ये कार्मिक रिलेशन भी मुझे लग रहा है जिसमें अभी भी
आगे का जो रास्ता है आपके प्यार का वो इतना आसान नहीं है। अगर आप इस रिलेशन को अपनी कोशिश से और अपनी हिम्मत से बचाना चाहते हो तो हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि ऑलरेडी आप वर्क कर रहे हो इस रिश्ते के लिए। आपने बहुत कुछ टाइम, एनर्जी और अपनी जान डाली है, तो उसका असर पार्टनर की थिंकिंग को बदल रहा है। अब यहाँ पर आते हैं अगले चैनल्ड मैसेज की तरफ। क्या तुम भी मुझे कभी कभी याद करते हो कि भुला चुके हो? प्लीज बताओ सच क्या है। अब ये तो आप तभी बता पाओगे जब आपकी और इनकी आपस में बात होगी। तो जिनकी डेली बात हो रही है उनके बीच में तो मुझे एज सच कोई क्वेश्चन या कोई डाउट नजर नहीं आ रहा प्यार को लेकर, लेकिन जिनकी कई महीनों से बातें बंद हैं उनके लिए ये ज़रूर फील हो रहा है कि आपके पर्सन के दिल में ये बात आ रही है कि जैसे वो आपको मिस करते हैं, क्या कभी कभी आपको भी उनकी याद आती है या नहीं। और कुछ लोग यहाँ पे मैरिड भी हो सकते हैं, उनके कार्ड्स भी आए हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन वालों के भी आए हैं और जो एक ही शहर में रहते हैं उनके भी कार्ड्स आए हैं। अब अगला चैनल्ड मैसेज है, मैंने तुमसे सीखा है प्यार के लिए इंतज़ार करना, वरना मेरे अंदर इतनी हिम्मत कभी ना होती। आज भी तुम्हारी सभी बातें एक एक करके मेरे दिल और दिमाग में छाई हुई हैं, बिकॉज आई मिस यू। अब ये आपको याद कर रहे हैं, इसीलिए वो बातें इनके दिमाग से बार बार जा नहीं रही। और ये अक्सर होता है कि जब हम किसी को प्यार करते हैं या हम याद करते हैं तो हम दो तरीके से किसी को याद करते हैं, या तो उसकी अच्छाइयों के लिए या उसकी बुराइयों के लिए। क्योंकि दुनिया में हमें हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें याद रहती हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमें ज़िंदगी में सिर्फ अच्छी चीज़ें या अच्छी बातें ही याद रहेंगी। चाहे बचपन हो, चाहे जवानी हो, चाहे बुढ़ापा हो, अच्छी बुरी दोनों तरह की बातें हमारे जीवन में यादें बनकर रह जाती हैं। आपके रिश्ते की जो यादें हैं वो मोस्टली पॉजिटिव हैं, वो हैप्पी मेमोरीज हैं, वो इनकी लाइफ के वो गोल्डन मोमेंट्स हैं जो ये कभी भी ज़िंदगी में भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने उनको इस तरीके का प्यार दिया है जो उनके लिए भी एक नया एक्सपीरियंस रहा। शायद आपसे पहले भी वो किसी के रिलेशन में रहे होंगे, बट जितना ज़्यादा टाइम उन्होंने आपके साथ बिताया उस टाइम में उन्होंने कई सालों के प्यार को महसूस किया है। तो ये आपको अक्सर याद करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगला चैनल्ड मैसेज है, बेबी मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारी ज़िंदगी से जा चुका हूँ। अब लौट कर वापस आना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। जिन लोगों में ब्रेकअप हो गया है या ये पर्सन आपको गोस्ट कर गए हैं, कहीं और शादी हो गई है, कहीं और एंगेजमेंट हो गई है, या ये आपका रिश्ता ख़त्म हुए कई साल हो गए हैं, लेकिन आप इस रीडिंग को सिर्फ उनके दिल में क्या चल रहा है ये जानने के लिए सुन रहे हो, तो शायद आपको अपना आंसर मिल चुका है। थोड़ी नेगेटिव एनर्जी है, लेकिन ये सच है कि कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म हो चुका है। बाकी लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है गाइस। ये कुछ लोगों की बात कर रही हूँ जिनको या तो पार्टनर ने धोखा दे दिया है या पार्टनर ने झूठ बोलकर किसी और के साथ मूव ऑन कर लिया और आपको सिर्फ दिलासा देते रह गए, उम्मीदें बांधते रह गए कि एक दिन आपके लिए वो सब कुछ करेंगे। तो शायद उन्होंने तो ये स्वीकार कर लिया है कि अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि हमारा रिश्ता ख़त्म है, लेकिन अब आपको एक्सेप्ट करने से इसे भागना नहीं है। कई बार टैरो रीडिंग इतनी सटीक जानकारी आती है, इतना सच होता है उसमें कि कुछ लोग सच को सुनना नहीं पसंद करते।
जबकि उनको अंदर से खुद में भी पता होता है कि हमारे रिश्ते को ख़त्म हुए कितने साल हो गए हैं। 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए या 5 साल हो गए। तो ये आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए ज़रूर यूनिवर्स ने सीधा आंसर ही दे दिया है। अब आप इसे मानना चाहें माने। जनरल रीडिंग है। अगर मन में कोई भी डाउट रहता है तो मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग लेकर पूरी जानकारी उपायों के साथ, सॉल्यूशन और गाइडेड रेमेडीज़ के साथ आप ले सकते हो। और अगर किसी को लगता है कि इन्होंने मुझे छोड़ा नहीं है, किसी ने इनको मुझसे दूर करवाया है, जैसे ब्लैक मैजिक करके या किसी तरह का कोई वशीकरण करके, कोई तंत्र क्रिया का इस्तेमाल करके, क्योंकि स्पेल वर्क भी कुछ लोगों के पार्टनर पे हुआ है, विचक्राफ्ट भी है। और ये जो स्पिरिट्स के साथ लोग तंत्र मंत्र वशीकरण करते हैं, उस तरह की एनर्जी जो ब्लैक मैजिक कहलाती है, वो भी मुझे कुछ स्पेसिफिक लोगों के पार्टनर की एनर्जी में फील हो रहा है। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपसे इसी वजह से दूर हो चुके हैं कि कुछ ऐसी क्रियाएं होंगी हैं जिससे ये बाहर निकल नहीं पा रहे। आप चाहे तो मुझसे कंसल्टेशन के साथ स्पेल्स भी करा सकते हो, ब्लैक मैजिक रिमूवल, थर्ड पार्टी को रिमूव कराना हो। और अगर किसी को लगता है कि कोई वशीकरण है, कोई तंत्र क्रिया है, तो उसे दूर करने का समाधान भी मेरे पास मिल जाएगा। सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी होगी। मेरी रीडिंग्स पेड होती हैं, आप वहां जाके मुझे संपर्क कर सकते हो। अगला चैनल्ड मैसेज यहाँ पर, प्लीज़ मेरा वेट करना, मैं बहुत जल्द लौट रहा हूँ, लेकिन मैं इस रिश्ते को अभी कमिटमेंट में बदलना नहीं चाहता। तो ये पर्सन जो है वो शायद आपको कहेंगे आने वाले दिनों में कि ठीक है, मुझे ये रिलेशन तुम्हारे साथ रखना है, लेकिन मुझे शादी के लिए फोर्स मत करना। क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर या तो मैरिज से भागते हैं, या फिर हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर की मजबूरी है कि उनके घर वाले आप दोनों के रिश्ते को स्वीकार नहीं कर रहे। अगर इन्होंने कभी कोशिश भी की हो घर पे बताने की, तो ये पहले ही डर जाते हैं, क्योंकि हो सकता है इनके घर में कुछ बड़े लोगों का जो नज़रिया है शादी को लेकर, वो ऐसा है कि हम जहाँ कहें वहीं पे तुम्हारी शादी होगी। तो ये मुझे कुछ लोगों के लिए फील हुआ है, सबके लिए नहीं। और अगर ये पहले से ही मैरिड हैं और आप इन्हें फिर भी प्यार कर रहे हो, तो शायद इन्हें लगता है कि मैं रिलेशन रखने में रख सकता हूँ, लेकिन मैं इस रिलेशन को ऑफिशियल नहीं कर सकता। तो आपके रिश्ते को वो कोई नाम देना नहीं चाहते। दुनिया से छुपाकर अगर आप दोनों रिलेशन रखना चाहते हो तो शायद उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको ऐसा रिश्ता इनके साथ रखना है, यू कैन कैरी ऑन विद योर रिलेशनशिप। अब अगला चैनल्ड मैसेज काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कभी कभी तो मुझे तुम पर इतना गुस्सा आता है कि तुम मेरे प्यार को अनदेखा क्यों कर रहे हो। मैं जानता हूँ मेरे अंदर बहुत सारी गलतियाँ हैं, लेकिन मुझे टाइम दो, मैं सब कुछ सही कर दूँगा। अब ये पर्सन ना कभी कभी शायद अपने ऊपर गुस्सा फील भी करते हैं और आप पर भी गुस्सा निकाल देते होंगे। इनकी भड़ास आप पर कभी कभी निकल जाती है, क्योंकि इनके अंदर कुछ ऐसी इनर सिक्योरिटीज़ हैं, इनसिक्योरिटीज़, जो इनको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं लेकर जाने देती। क्योंकि कुछ लोग अंदर से ऐसे होते हैं ना कि मैं तो शुरू से ही ऐसा हूँ, मैं नहीं बदल सकता, तुम्हें बदलना होगा। और फिर एक डर भी बैठा है कि अगर मैं बदला नहीं तो ऐसा ना हो कि सामने वाला मेरी आदतों से परेशान होकर या मेरे बिहेवियर से परेशान होकर मुझे छोड़कर हमेशा के लिए आगे चला जाए। तो बदलना भी चाह रहे हैं खुद को, और आप पर गुस्सा भी इनको आ रहा है कि आप उन्हें समझ नहीं पा रहे। तो इन्हें अगर आप चाहते हो मौका देना ताकि ये अपने आप को बदलें, तो आप इन्हें अच्छी तरह से गाइड कर सकते हो। और अगर ये फिर भी ना गाइडेंस लेना चाहें
तो आप इनकी हीलिंग करवाओ। कुछ लोगों के पार्टनर जो नो कांटेक्ट में है, आप उनकी भी हीलिंग करवा सकते हो और उनके लिए रेमेडीज भी आप मुझसे ले सकते हो पेड रीडिंग में। क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो पर्सन मेरे कांटेक्ट में नहीं है तो उसकी हीलिंग कैसे होगी। उनके लिए उपाय भी हो सकते हैं, हीलिंग भी हो सकती है और आप उनके लिए मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। सारी जानकारी पेड कंसल्टेशन की डिस्क्रिप्शन में आपको लगी हुई आराम से दिख जाएगी, आप वहां जाके रीच आउट कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट एक्शन की बात करूँ तो सबसे अच्छी बात आपके पार्टनर में ये लग रही है मुझे कि उन्हें आपके अंदर का एक ट्रांसफॉर्मेशन फील हुआ है, एक ऐसी एनर्जी जो वो पहले नहीं नोटिस कर रहे थे, लेकिन जब से आपने अपनी ज़िंदगी को एक सही दिशा में ले जाने की कोशिश की है और जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी एनर्जी लेवल में आया है, आपके थॉट प्रोसेस में जो चेंजेस आ रहे हैं, वो आपकी पर्सनालिटी में और आपके ऑरा में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो उस इंसान को अब आप एक मजबूत इंसान और एक वेल डिजर्विंग पर्सन लग रहे हो जो प्यार को चेज नहीं कर रहा। उनको ये भी लग रहा है कि आपके अंदर इतनी क्वालिटीज़ हैं कि आपको कोई भी मिल सकता है उनसे भी बेहतर, और आपने उन्हें बिना स्वार्थ के प्यार किया है, जिसमें आपने उनसे कभी उम्मीद नहीं रखी कि वो भी आपको उतना ही प्यार दें। कितनी ही लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, फिर भी आप उनके लिए जब भी स्टैंड लेते हो, सपोर्ट करते हो, उनको हमेशा मोटिवेट करते रहते हो जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए। तो उन्हें ये सभी बातें अब क्यों याद आ रही हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके कार्मिक पैटर्न्स रिलीज हो रहे हैं उनके दिमाग से, और उनकी आंखों के आगे जो अंधेरा छाया हुआ था वो हट रहा है। तो सच्चाई के साथ इन्हें आगे चलना होगा, ऐसा इनको लग रहा है कि अब वो झूठ बोलकर आपके रिश्ते में और दर्द और नेगेटिविटी और वेट आपको नहीं कराना चाहते। तो कुछ लोगों में एक्शन जो है वो बहुत जल्दी हो सकता है। जब आप ये रीडिंग देख रहे हो उसके 90 घंटों में भी इनका कॉल, इनका मैसेज ये मिलने आ जाएं, इनके बारे में कोई न्यूज़, कोई अपडेट, कोई जानकारी आपको हाथ लगे, कहीं से कोई खबर इनके बारे में सुनने को मिले, इनका कोई दोस्त आपके कांटेक्ट में आ जाए, या आप के घर के अगर ये कहीं आसपास रहते हैं और आप कहीं जा रहे हो, ये आपको अचानक नज़र आ सकते हैं। ऐसा भी होने वाला है। और बाकी लोगों में मुझे लगता है जिनमें काफ़ी टाइम से मामला ठप है, कम्युनिकेशन बंद है, उन लोगों के लिए कम से कम अगले 25 दिनों के बाद कोई ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज आपके पार्टनर में दिखता है, उससे पहले नहीं। अगर उससे पहले ये आपके जीवन में अगर लौटेंगे तो एनर्जी बड़ी अजीब सी होगी। वो एनर्जी ऐसी होगी कि कुछ पलों के लिए ये आपके साथ खुश हैं, आपको भी हंसा रहे हैं, आपको भी लगेगा कि ये पर्सन तो बदल गए हैं, पहले जैसे नहीं हैं, बहुत अच्छी तरीके से मुझे प्यार दे रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद इनका बदला हुआ जो रूप है वो आपको परेशानी में डाल सकता है, क्योंकि ये पर्सन थोड़े मूडी भी लग रहे हैं मुझे। ऐसे लोग होते हैं ना जिनका थोड़ी देर पहले मूड कुछ और होगा और थोड़ी देर के बाद वो कुछ और ही हमें एक नए पर्सन के रूप में बात करेंगे, तो हम हैरान हो जाते हैं कि पहले तो ये ऐसे नहीं थे, अब क्या हुआ। तो 25 दिनों के बाद अगर ये आते हैं तो एनर्जी में वो स्टेबिलिटी होगी, वो ग्राउंडिंग होगी, जो आपको भी कंफर्टिंग लगेगी, आपको भी लविंग लगेगी, और आपको कहीं ना कहीं एक इमोशनल अटैचमेंट के साथ एक पछतावे की एनर्जी भी फील होगी कि इनको रियलाइजेशन हो गया है, इन्होंने एहसास कर लिया है मुझसे दूर जाकर कि मेरी इनके जीवन में क्या वैल्यू थी और अब ये क्यों मेरी तरफ लौट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो सबक इनको यूनिवर्स ने सिखाना चाहा, ये उस टाइम तो उस सबक से भाग रहे थे दूर दूर, लेकिन अब वो चीज़ें इनकी लाइफ में लौट रही हैं और वही वापस आ रहा है जो ये आपको दे रहे थे।
जैसा इन्होंने आपको ट्रीट किया अब इनको भी वैसे ही लोग ट्रीट कर रहे हैं, तो इनका दिल छटपटा रहा है, मिलने का मन कर रहा है और आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो बस ये थी आज की रीडिंग, इसमें राशियां सारी आई हैं। आज की रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग रही है, इसे क्लेम ज़रूर करना। कमेंट सेक्शन में आज सभी को लिखना है 786 या फिर आप लिख सकते हो 777 नंबर 786 या 777। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जिन लोगों को टैरो कोर्स की जानकारी चाहिए, जो टैरो सीखना चाहते हैं घर बैठकर और कंसल्टेशन से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं, वो कृपया करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लें। और ध्यान रहे, कंसल्टेशन हो या टैरो कोर्स हो, दोनों की फ़ीस लगती है। उसके क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, कितने टाइम का कोर्स होगा, कितने घंटे की क्लास होगी, वो सब कुछ आपको जब आप संपर्क करोगे तो बता दी जाएगी। जानकारी आपको आसानी से डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या आप इंस्टाग्राम पे डीएम करके टॉक थ्रू टैरो पे मैसेज करके जानकारी ले सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।